बहुत ज्यादा शोर मच रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। वो आ रहे हैं या उनको आना पड़ रहा है। मैं जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया था कि मियां साहब जैसे ही बर्तानिया के एयरपोर्ट पे उतरे और मियां साहब ने जो पहला टेस्ट करवाया उसमें उनके प्लेटलेट्स 2 लाख से ऊपर आए, और फिर उन्होंने चंद दिन के बाद जब दोबारा टेस्ट करवाया तो फिर उनके प्लेटलेट्स 2 लाख से ऊपर आए, और फिर मियां साहब ने अपनी इन रिपोर्टों को छुपा के क्लासीफाई करवा दिया। जब होम डिपार्टमेंट ने मियां साहब से कहा कि आप अगर बीमार हैं तो बीमारी के सबूत लेकर आइए, क्योंकि वहां पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो काउंटर कर रही थी चीजों को, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही थी कि ये दिल की बीमारी के लिए यहां नहीं आए, ये तो आए थे यहां पे किसी और बीमारी के लिए, और वो रिपोर्टें कहां हैं। तो जब वो रिपोर्टें होम डिपार्टमेंट ने मांगी तो मियां साहब ने वो रिपोर्टें नहीं दी, क्योंकि बर्तानिया में जाली रिपोर्ट बन नहीं सकती, और जो रिपोर्टें असली थी उनके बाद मियां साहब को फौरी तौर पर अपना मुकदमा जो है वो बहुत खराब होता हुआ दिखाई दे रहा था। बर्तानिया में आप ये कर सकते हैं कि आप जब अपील में जाएं तो अपनी असल अपील के साथ कोई ना कोई आप चक्कर चला लें, आप पॉलिटिकल असाइलम ले लें बर्तानिया और अमेरिका में, और आप ये कहें कि आपको विक्टिमाइज किया जा रहा है उस मुल्क के अंदर, यानी यू हैव टू प्रूव दैट यू आर अ विक्टिम, यानी आपको वहां पे आपके मुल्क के अंदर विक्टिम बनाया जा रहा है और आपके साथ ज्यादती हो रही है, ये आपको साबित करना पड़ता है, ये आपकी जान को खतरा है। तो फिर आप पॉलिटिकल असाइलम का केस भी साथ चला लेते हैं। पॉलिटिकल असाइलम का केस मियां साहब का चल रहा है कुछ इतलात के मुताबिक मुबैना तौर पर। कुछ दोस्तों ने नाम ना बताने की शर्त पे यह बताया है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने पॉलिटिकल असाइलम भी अप्लाई कर रखा है, और उस केस की बुनियाद के ऊपर मियां साहब वहां पे 3 साल तक गुजारा कर सकते थे। यानी अगर पॉलिटिकल असाइलम की अपील खारिज होती है दोबारा कर सकते हैं, 3 मरतबा तो कर लेते हैं, और अगर उसके बाद भी हो जाए तो फिर भी उनके बाद एक चांस होता है, दोबारा एक और अपील में चले जाते हैं, और यहां पर 2-3 साल गुजारना मुश्किल नहीं होता इस किस्म के केस में। और जब चाहें आप पॉलिटिकल असाइलम का केस वापस लेकर रूटीन की लाइफ में आ सकते हैं। लेकिन मियां साहब का जो पॉलिटिकल असाइलम का केस था वो सारा का सारा गेम उल्टा हो गया। बेड़ा ही गर्क कर दिया अहमद नूरानी ने और राणा शमीम ने। एक्चुअली हुआ क्या था, ये गेम खेला था पाकिस्तान में बैठी हुई मरियम नवाज साहिबा ने और वहां पे जो नासिर भट्ट साहब हैं, इन लोगों ने मिलकर राणा शमीम साहब को तैयार किया गया। उनको कहा गया कि नोटरी पब्लिक के पास जाके आप एक डॉक्यूमेंट बर्तानिया में जमा करवा दें, वो हमें काम आएगा, हम ये बताएंगे कि हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। ये क्यों करना पड़ता है कि हमारे सियासी इंतकाम ले रहे हैं। देखिए, जब भी आप बर्तानिया में या अमेरिका में भी, मेरी कुछ लॉयर्स से भी बात हुई है, कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात हुई है, और नासिर कयूम साहब से भी बात हुई है मेरी, वो बड़े सीनियर वहां पे जर्नलिस्ट भी हैं और इमिग्रेशन के मामलों को बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं, उनका बड़ा नॉलेज है इसमें, नासिर कयूम खान साहब का। वैसे ही अमेरिका में होते हैं। होता क्या है, जब भी आप पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर एक खाना होता है पूरा, उसमें लिखा होता है कि क्या आप किसी केस में कन्विक्टेड तो नहीं है, क्या आप सजा याफ्ता तो नहीं है। अगर तो आप सजा याफ्ता हैं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते पॉलिटिकल असाइलम के लिए। लेकिन फिर आपको सिर्फ यह साबित करना होता है कि मैं सजा याफ्ता हूं, बिल्कुल हूं, लेकिन मुझे इसलिए यहां पे इस सूरत हाल का सामना करना पड़ा अपने मुल्क में कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, मुझसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, मैं एक पॉलिटिकल या कोई इनकलाबी या कोई आज़ादी या इजहार राय इस किस्म की शख्सियत हूं। यानी सिख जो हैं वो पॉलिटिकल असाइलम ये कहकर लेते हैं कि हम खालिस्तान तहरीक का हिस्सा हैं, हम इंडिया में अपने हुकूक मांगते हैं, बीजेपी की हुकूमत हम पे पर्चे करवाती है, हमें गिरफ्तार करती है, हमारे बहुत सारे दोस्त कत्ल कर दिए गए हैं, मुझे शुबा है कि मैं वापस जाऊंगा मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। तो इस तरह उनको पॉलिटिकल असाइलम मिल जाता है। नवाज शरीफ साहब ये साबित करना चाहते थे अहमद नूरानी की स्टोरी से, वो तो खुद ही उड़ गई, उस स्टोरी का तो बचा ही कुछ नहीं। वो ऐसी 2 नंबर स्टोरी बनाई थी और 2 नंबर फ्रांसिक कराया था उन्होंने, बाद में एक और फ्रांसिक भी आ गया, तो उसके तो पल्ले ही कुछ नहीं है। दूसरी जो स्टोरी थी वो राणा शमीम वाली थी, और वो नोटरी पब्लिक के पास ही मियां साहब ने रखवाया था। मियां साहब का कोई इरादा नहीं था कि उसको निकाल के पब्लिक करवा देना। अब मैं आपको यह बता देता हूं कि अंसार अब्बासी साहब को यह स्टोरी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पहुंचाई गई है, और मियां साहब ने नहीं, मियां साहब जिनके साथ खेल रहे हैं या जिनसे लड़ रहे हैं उन्होंने पहुंचाई है। अंसार अब्बासी तक ये स्टोरी बर्तानिया से एफिडेविट निकलवा के और उन तक ये स्टोरी पहुंचाई गई है, और जब ये स्टोरी अंसार अब्बासी तक पहुंची तो अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने छाप दी। उनको लगा मियां साहब का फायदा हो जाएगा। वो उल्टा मियां साहब का नुकसान हो गया कि जिस बुनियाद पे वो पॉलिटिकल असाइलम लेने वाले थे वो बुनियाद ही उड़ा दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब वहां पे जवाब देने के लिए कोई चीज नहीं है, वहां अदालत का सामना नहीं कर पा रहे, ना जंग और जियो ग्रुप, ना अंसार अब्बासी साहब जस्टिफाई कर पा रहे हैं, और ना ही ऐसा कर पा रहे हैं राणा शमीम। ये सब अब तकरीबन छुपते फिर रहे हैं, खासतौर पर राणा शमीम। वो कैसे जस्टिफाई करेंगे कि एक ऐसे जज का नाम ले लिया जो जज उस वक्त पाकिस्तान में ही नहीं थे। साकिब निसार साहब फोन कर रहे हैं एक ऐसे जज को जो ना उस वक्त पाकिस्तान में है, ना उस बेंच का हिस्सा है जिस बेंच ने फैसला सुनाना है, और ना ही वो सीनियर जज हैं कि वो इन्फ्लुएंस कर सकें।
तो ये मामला बड़े सीधे सीधे हो गए और यहां से ये मामला उड़ गया। तो पॉलिटिकल असाइलम वाला तो सारा केस हो गया मशकूक, और वहां पे उनके लॉयर्स ने उनको बताया कि मियां साहब ये नहीं हो सकता, इन हालात में तो आप साबित नहीं कर पाएंगे कानूनी तौर पे कि आपको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया है या आपसे सियासी इंतकाम लिया गया है, ऐसे साबित नहीं होगा, उसके लिए कुछ सॉलिड सबूत चाहिए होगा। ये दोनों चीजें नाकाफी निकली हैं। उसके बाद अब मियां नवाज शरीफ साहब का अपना केस में क्या हुआ, जो उन्होंने वीजा अप्लाई किया हुआ था, एक तो उनका रिजेक्ट हो गया। होम ऑफिस ने कहा जी असल डॉक्यूमेंट लेके आए। बरतानिया में आपके पास ये इख्तियार होता है कि आप अपने असल डॉक्यूमेंट दें या ना दें। मियां साहब ने अपने डॉक्यूमेंट क्लासिफाई करवाए हुए हैं, अब कोई भी वहां से नहीं निकलवा सकता, बरतानिया की हुकूमत भी नहीं ले सकती, ये उनका हक है, मियां साहब का कानूनी हक है। तो मियां साहब ने वो डॉक्यूमेंट नहीं दिए, उनका वीजा रिजेक्ट हो गया। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वहां पे अपील में जाना। वहां 3 अपीलें होती हैं, एक फर्स्ट ट्रिब्यूनल की अपील होती है जो लोअर कोर्ट में होती है, दूसरी अपर ट्रिब्यूनल होता है, वहां पे एक अपील होती है, और तीसरा जो है वो कोर्ट ऑफ अपील। ये 3 अपीलें वहां पे होती हैं। मियां साहब ये चीजें इंतहाई खुफिया रख रहे हैं, उनकी लीगल टीम कोई चीज बाहर नहीं आने दे रही। लेकिन मियां साहब के पास टाइम कम था। गुज़िश्ता महीने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी अपील दायर करनी थी हर हाल में, क्योंकि 19 तारीख उनके पास आखिरी थी, और फिर उस अपील के ऊपर फैसला आ जाना था, और यह फैसला इतना ज्यादा डिले नहीं होता। लेकिन जैसे ही अदालत के अंदर किसी चीज का फैसला आता है तो वो चीजें पब्लिक हो जाती हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब का वीजा मुबैना तौर पे रिजेक्ट होने वाला है, और यह उनको बता दिया गया है। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का क्योंकि वीजा रिजेक्ट होने वाला है, लिहाजा मियां साहब के ऊपर एक बहुत बड़ी तोहमत मजीद लग जाएगी कि यार आप एक बैरूने मुल्क में रहने के लिए, एक गैर मुल्क में रहने के लिए, दयारेगार में रहने के लिए और जेल से बचने के लिए आप तरले मिन्नतों पे आ गए हैं, यानी अपीलों पे अपीलें आप कर रहे हैं, और वो मुल्क आपको नहीं रखना चाहता। तो देन इस शर्मिंदगी से उनको बचना होगा, और बार बार बरतानिया की हुकूमत की या बरतानिया के सिस्टम की उन गोरों की मिन्नतें करने की बजाय, उनके तरले डालने की बजाय, और उनके पास बार बार अपीलें करने की बजाय कि मुझे खुदारा अपने मुल्क में रहने दीजिए, मैं आपके मुल्क में रहना चाहता हूं, ये करने की बजाय उनको पाकिस्तान वापस आना चाहिए। अब मियां नवाज शरीफ साहब को मजबूरन पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा, वरना उनका बहुत बड़ा पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा। अपील उनकी पहली बारी जो है वो फारग होने वाली है, वो दूसरी अपील भी कर सकते हैं, तीसरी भी कर सकते हैं। अगर मियां साहब चाहें तो कानूनी मुशगाफियों का फायदा उठाते हुए वो 2 से 3 साल मजीद बरतानिया में गुजार सकते हैं। इतना मार्जिन बरतानिया की अदालत में ऐसे बड़े लोगों के लिए निकल आता है जिनके बच्चे भी बरतानिया में रहते हैं, कारोबार भी है, घर भी है, बहुत सारा कुछ है। अब अगर मियां नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मेरे ऊपर जो केसेस हैं वो गलत हुए हैं, तो वो केसेस का जो फैसला है वो बरतानिया में जाएगा। जब वो फैसला बरतानिया में जाएगा और वहां के जज उसको पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या चीजें निकलेंगी, उसके अंदर से कतरी खत भी निकलेगा। पाकिस्तान में तो कोई उसको जज नहीं कर पा रहा था, हमारी अदालतों को बहुत टाइम लग गया था। बरतानिया में 10 मिनट लगेंगे उनको अपने निज़ाम से यह पता करने में कि इस खत में जो लिखा है वो ठीक है या गलत है। फिर बरतानिया में कैलिबरी फॉन्ट वाला भी वो इशू जाएगा, जाली ट्रस्ट डीड वाला भी इशू जाएगा। पाकिस्तान में तो ये चीजें नहीं पकड़ी जा रही थी, बहुत टाइम लग रहा था, लेकिन बरतानिया से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बरतानिया में चंद सेकंड में पकड़े जाएंगे। वो जब कहेंगे अपने ऑफिसर को, वो यूं सारा रिकॉर्ड निकाल के ले आएंगे और वो कहेंगे जनाब ये ठीक है, पाकिस्तान की अदालत ने इन्होंने धोखा दिया पाकिस्तान की अदालत को, ये मनी ट्रेल साबित नहीं कर पा रहे थे, तो वो जो फैसला पाकिस्तान में इनके खिलाफ आया वो बरतानिया में इससे ज्यादा खौफनाक बनकर आ जाएगा। तो मियां नवाज शरीफ साहब अब इन चक्रों से बचना चाहते हैं। मजीद जो है वो सुबकी से बचने के लिए, पॉलिटिकल डैमेज से बचने के लिए मियां साहब को पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा। अब इसमें सलीम साफी साहब ने एक ट्वीट किया, और बहुत सारे भी हैं, बरतानिया के साफियों ने बड़ी गेम उठाई हुई है मियां साहब की जो बरतानिया में मौजूद हैं कि मियां साहब पता नहीं क्या करने वाले हैं, कौन सा इनकलाब लाने वाले हैं, और किस किस्म की एस्टेब्लिशमेंट के साथ डीलें मियां साहब की हो रही हैं। अब अयाज सादिक साहब जो हैं, मैं अपना पॉलिटिकल तजुर्बा आपको बता देता हूं, यानी 15 साल तो मुझे भी हो गया इनको कवर करते हुए। तो 15 साल में अगर आप दिमाग खोल के अगर सुन रहे हैं, आंखें खोल के अगर सुन रहे हैं और आपका दिमाग चल रहा है, तो आपको समझ आ जाती है कि एक्चुअली गेम है क्या। जब भी कभी किसी की डील होती है ना तो वो रोला नहीं डालता, जब भी कभी किसी की डील होती है ना तो वो चुप करके बैठ जाता है, वो बात ही नहीं करता, बल्कि जब डील कर रहा होता है तो वो उस वक्त दूसरे फरीक को जानबूझकर बुरा भला कह रहा होता है ताकि डील का अगर कोई तासुर है भी तो वो खत्म हो जाए। याद रखिएगा, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब इदारों से डील कर रहे होंगे उस वक्त नवाज शरीफ साहब इदारों के बारे में नेगेटिव रिमार्क्स दे रहे होंगे। अभी नवाज शरीफ साहब बड़े अरसे से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नेगेटिव रिमार्क्स नहीं दे रहे, जर्नैलों के नाम लेकर बात नहीं कर रहे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की डील नहीं हो रही, वो डील की उम्मीद कर रहे हैं। अगर डील हो रही हो तो सबसे मेन चीज होती है कि चुप करके बैठ जाओ, बिल्कुल बात मत करो और डील का तासुर बिल्कुल मत दो। कोई इदारा भी अपनी इज्जत की कीमत के ऊपर डील नहीं करता, या कोई पॉलिटिकल शख्सियत भी अपनी इज्जत की कीमत के ऊपर डील नहीं करती। आपको याद है मुशर्रफ के साथ डील की थी इन्होंने, 10 साल का मुआहदा किया था और ये बताते ही नहीं थे, ये मानते ही नहीं थे कि डील नहीं हुई नहीं हुई नहीं हुई। और फिर आखिर में जाके वो एक अरब शहजादा आया, उसने आगे दिखाया जनाब ये जो है
یہ ڈیل ہے جو 10 سال کی مشرف صاحب کے ساتھ یہ کر کے گئے تھے اور ہم ضامن تھے. یہ ہوا تھا ماضی میں بھی. تو اگر ڈیل ہو رہی ہوتی تو ایاز صادق اس طرح نکل کے نہ بولتے کہ بہت سارا کوئی ٹھیک ہو رہا ہے, یہ کر رہے ہیں, اگلے مہینے میاں صاحب واپس آ رہے ہیں. ایکچولی ہوا کیا ہے, میاں نواز شریف صاحب بہت بری طرح پھنس گئے ہیں. یا تو ان کو یہ شرمندگی برداشت کرنی پڑے گی کہ بار بار وہ ایک ایسے ملک میں رہے جو ان کو نکالنا چاہتا ہے اور پاکستان میں اس کی قیمت اٹھانی پڑے گی. اور اب وہ بار بار یہ تاثر دے رہے ہیں کہ میں پاکستان آ رہا ہوں اور پتہ نہیں پاکستان آ کر میں کیا کر دوں گا.